आज हम बात करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 1 की, जिसका नाम है यहाँ वास्तविक संख्या। तो आज हम इसके बेस की बात करेंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ कुछ पॉइंट समझने हैं। इसमें पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये होती है प्राकृत संख्या। जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर, जो संख्याएं एक से लेके स्टार्ट होती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं या प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं एक से लेकर स्टार्ट होती हैं और आगे तक चलती हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर। अब दूसरे नंबर पे बात आती है पूर्ण संख्या की। इन्हें इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। दोस्तों, प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। इसमें शुरू में बस 0 आ जाती है और बाकी सेम प्रोसीजर रहता है। ये भी आगे तक ऐसे चलते रहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं, इन्हें हम घनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये माइनस वाली संख्याओं को हम निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो 0 है, ये ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक। तो बस यही आपको यहाँ पे इसमें नोट करना है। अगले पॉइंट के ऊपर यहाँ चलते हैं हम। इसे बोलते हैं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर बोलते हैं और हिंदी में परिमेय संख्या। दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर q नॉट इक्वल टू होता है 0, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर समझिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q यानी p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 5/7, 6/7, 3/7 etc। अब हम अगले स्टेप के ऊपर में बात करेंगे अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक बार फिर समझिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं, √2, √7, √6 etc। और यहाँ पे पाई भी, कभी कभी पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है और ये वाला पाई अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई के दो मान होते हैं 3.14 और एक 22/7। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला जो पॉइंट है उसके हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, नंबर 6। उसे इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर रियल नंबर। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ये हमारा चैप्टर का नाम था, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, उसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये है अगला पॉइंट। अब मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे 21 ग्रेटर देन 3, 21 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसे आप यहाँ पे ये 3 को ऐसे लिखेंगे और 21 को यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा 21, तो है ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल बचेगा आपको 0। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, अगर आप इसे यहाँ लिखेंगे तो 21 इक्वल्स टू 3
गुणा 7 और आपका शेषफल जो होता है 0 यानी 0। तो इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप ऐसे समझाता हूं, वो आपको ध्यान से समझना है। अब जो अगला हमारा है उसे बोलते हैं, ऊपर वाली तरह सेम ही है, तो हल्का सा डिफरेंस है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां पे इसे ये बोलते हैं, इससे आप HCF में से लेसे यहां पर ज्ञात कर सकते हो। में से लेसे यहां पर आप इससे ज्ञात करते हो, तो इसे आप यहां पे कुछ स्टेप के ऊपर लिखते हो। इंग्लिश में हम इसे स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, और हिंदी में हम इन्हें यहां पर बोलते हैं चरण। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। तो अब मैं आपको ये एग्जांपल देके समझाता हूं। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूं। यहां पर जैसे 54 ग्रेटर देन 6, तो आपको यहाँ ऊपर वाली तरह करना है। तो आप यहाँ पर ये 6 लिखेंगे, यहाँ पर आप 54 को डिवाइड करोगे 6 से, तो यहाँ पर आप जैसे लिखोगे 9, यहाँ पर आप लिखोगे 9 6 जा 54, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। तो वो हमसे ये पूछ लेगा कि 54 और 6 का HCF कितना होगा। तो इन दोनों का HCF जो आएगा हमारा, वो 0 नहीं आने का, वो हमारा 6 आएगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का जो HCF आएगा यहाँ पे हमारा 6 आएगा। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। फिर यहाँ पे कैसे करना है, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल यहाँ पर 2 देख लीजिए। ये 45 ग्रेटर देन 6 है, तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, और जब मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो 7 6 42, और यहाँ पर ये हमारा बचेगा 3। तो फिर हम ये 3 को, जो हमने ये डिवाइडर था हमारा, इससे हम यहाँ पे इसे भाग दे रहे थे, फिर हम अगली बार यहाँ पर इसे यहाँ लिख लेंगे। फिर हम 3 2 जा 6, हमारा शेषफल बच गया 0। अब हमें यहाँ पे स्टेप में कैसे करना है, जैसे यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ आपको यहाँ क्या लिखना है। स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे आपको लिखना है 45 ग्रेटर देन 6, उसके बाद 45 इक्वल्स टू 6। दोस्तों 6 है, कहीं आप इसे 16 समझो, तो 6 गुणा 7 प्लस 3, और नीचे शेषफल नो इक्वल्स टू 0। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक आपको स्टेप ऐसे ही करना है लगातार। तो यहाँ पर मैं आपको एक और दिखाता हूँ, स्टेप सेकंड। अब हमें स्टेप सेकंड में ये लिखना है 6 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको ये करना है 6 इक्वल्स टू 3 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारे 0 था, यहाँ पर आपको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा शेषफल यहाँ पे 0 था, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो जब भी आपका शेषफल 0 आ जाए, तो यहाँ पर आपका HCF जो है या आपका 3 आ जाएगा। अब मैं आपको 3 बताता हूँ 3 क्यों आया। HCF यहाँ पर वो लिखते हैं जिससे हमने यहाँ पर इसे डिवाइड किया है 6 को लास्ट में। तो ये हमारा 3 था, तो हमारी HCF है।